Hello everyone, welcome back to our YouTube channel The Legal Play. Today we are going to start the next lecture in the lecture series of Civil Procedure Code. तो इसमें हम 66 to 106 यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड अपने लीगल फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ओके, तो देखो 66 में क्या दिया है, प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल दिया है। नोटिस इन द कोर्ट लैंग्वेज में यहाँ पे नोटिस भेजी जाती है। कोर्ट की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कौन सी है, रेवेन्यू इनकम्बरेंसेस है क्या, उस पर अमाउंट कितना है, वैल्यू ऑफ डिक्री होल्डर कितनी है एंड जेडी वैल्यू कितना है जो प्रॉपर्टी का है एंड अदर मटेरियल इंफॉर्मेशन जो है उसमें इन्फॉर्म किया जाएगा प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल में। उसके बाद है कोर्ट में समन इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट यहाँ पे कोर्ट इशू करते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोर्ट से जेडीज प्लॉट अगर यहाँ पे सेल कर रहा है तो प्रोक्लेमेशन में मेंशन होना चाहिए कि 10 लाख ड्यू है यहाँ पे प्रोक्लेमेशन का, मतलब जो जेडी है उसका, एंड 1 एकड़ जो लैंड है यहाँ पे नो मॉर्गेज नहीं है। यहाँ पे जो यहाँ पे क्या है ना, सब यहाँ पे क्या होना चाहिए, भाग जो है यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। 67 में बोला है मोड ऑफ प्रोक्लेमेशन। एक तो आप क्या करो, पब्लिश करो इन दी 54 जो रूल है यहाँ पे क्लॉज 2 में पब्लिश करो। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ऑप्शनल है, आप तो एक तो गैजेट कर सकते हैं, गैजेटेड नोटिफिकेशन में दे सकते हैं और लोकल न्यूज़पेपर में दे सकते हैं। ओके, फॉर लॉट्स जो है यहाँ पे सिंगल प्रोक्लेमेशन अनलेस प्रॉपर नोटिस नीडेड, यहाँ पे प्रॉपर नोटिस की जरूरत है। ओके, आई होप ये 2 पॉइंट समझ आए होंगे। ओके, अब देखो रूल 68। रूल 68 क्या बात करता है, टाइम फॉर सेल के बारे में बात करता है। अब टाइम फॉर सेल क्या होता है, बेसिकली दिस रूल्स क्या बताता है, ये रूल जो है क्या बताता है, द कोर्ट कैन नॉट सेल अटैच प्रॉपर्टी इमीडिएटली। कोर्ट ऐसे नहीं कर सकती कि अटैच किया प्रॉपर्टी को इमीडिएटली सेल किया, ऐसे नहीं हो सकता यहाँ पे। इट मस्ट वेट फॉर सम डेज के लिए यहाँ पे वेट होना पड़ता है। वेटिंग टाइम इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 15 डेज है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो 15 डेज तक आप वेट कर लो। जल्दी नहीं है कि फिर इमीडिएटली आप सेल कर दो, ऐसा नहीं है। मूवेबल प्रॉपर्टी है तो बाइक, टीवी, फर्नीचर ऐसा है तो 7 डेज के लिए वेट कर लो। यहाँ पे टाइम इज काउंटेड फ्रॉम द डेट व्हेन द सेल नोटिस प्रोक्लेमेशन, मतलब सेल का जो प्रोक्लेमेशन होता है, जो नोटिस है वो यहाँ पे क्या हुआ, वो आपने यहाँ पे कोर्ट में नोटिस बोर्ड पे रख दिया, तब से यहाँ पे जो टाइम है यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब देखो ये टाइम क्यों दिया जाता है, टाइम इसलिए दिया जाता है कि अननेसेसरली यहाँ पे जो जजमेंट डेटा की प्रॉपर्टी है वो सेल ना हो। ओके, तो यहाँ पे अगर जजमेंट डेटा आके यहाँ पे जो पैसा है यहाँ पे भर दे, सिक्योरिटी दे दे, तो कोई अलग बात नहीं है यहाँ पे। ओके, इसीलिए एक्सेप्शन है यहाँ पे। एक्सेप्शन क्या है, इफ द जजमेंट डेटा गिव्स रिटर्न कंसेंट, अगर जजमेंट डेटा यहाँ पे रिटर्न कंसेंट दे रहा है, द कोर्ट कैन सेल अर्लियर। रिटर्न कंसेंट दे रहा है कि हाँ भाई दे दो, जजमेंट डेटा ही बोल रहा है भाई सेल कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे अर्लियर सेल हो सकता है, 15 डेज से भी पहले हो सकता है, अर्लियर 15 डेज भी हो सकता है। तो सिंपली समझ आया, लॉ गिव्स द जजमेंट डेटा टाइम टू अरेंज मनी। लॉ क्या करता है यहाँ पे, जजमेंट डेटा को टाइम देता है कि भाई अरेंज करो, मनी का कुछ अरेंज करो, 15 डेज है तुम्हारे पास, तुम अरेंज करो। फिर भी अगर जजमेंट डेटर बोल रहा है यहाँ पे भाई मेरे से नहीं होता, यहाँ पे इतना पैसा मेरे पास नहीं है, तो ऐसा बोल रहा है तो आप सेल कर दो, ऐसा बोल रहा है तो क्या होगा, इमीडिएट सेल हो सकता है यहाँ पे। ओके ओके, ये पॉइंट समझ आया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, 69 है। रूल 69 में क्या बोला है, एडजॉर्नमेंट और स्टॉपेज ऑफ सेल। अब एडजॉर्नमेंट कब होगा एंड स्टॉपेज ऑफ सेल कब होगा। सबसे पहला सब रूल 1 जो है एडजॉर्नमेंट ऑफ सेल के बारे में बोला है। वॉट डज इट से, क्या बोलता है ये, द कोर्ट कैन पोस्टपोन द सेल टू अनदर डेट एंड टाइम। यहाँ पे क्या होता है, द कोर्ट कैन पोस्टपोन कर सकता है आगे जाके कि सेल जो है यहाँ पे पोस्टपोन कर देता है टू अनदर डेट एंड टाइम। यहाँ पे दिस ऑफिसर कैन ऑल्सो पोस्टपोन द सेल बट मस्ट इन दी रिटर्न रीजन्स। आप क्यों पोस्टपोन कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे रिटर्न रीजन्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे समझ आ रहा है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट
कंडीशन फिर से आया, इफ सेल इज हैपनिंग इनसाइड कोर्ट प्रीमाइसेस, अगर आप जो सेल ले रहे हो इनसाइड प्रीमाइसेस में ले रहे हो कोर्ट के, तो यहाँ पे ऑफिसर नीड्स कोर्ट्स परमिशन टू एडजॉर्न। अगर आप एडजॉर्न करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे कोर्ट की परमिशन ज़रूरत है। आप कभी भी लेंगे यहाँ पे, कभी भी एडजॉर्न करेंगे ऐसा नहीं है। अगर आप कोर्ट के प्रीमाइस पे ले रहे हैं तो कोर्ट के प्रीमाइस पे कोर्ट का यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, वेरी फ्यू बायर्स आर कम, मतलब वेरी फ्यू बायर्स यहाँ पे आए हैं तो कोर्ट क्या करेगा, यहाँ पे पोस्टपोन करेगा, नेक्स्ट वीक में आ जाओ भाई। ओके, अगर सेकेंड सब रूल में क्या बोला है, एडजॉर्नमेंट मोर देन 30 डेज। अगर मोर देन 30 डेज पे एडजॉर्नमेंट गया है, मोर देन जा रहा है, इफ सेल इज पोस्टपोन्डेड फॉर मोर देन 30 डेज देन फ्रेश सेल प्रोक्लेमेशन इज, जो नोटिस है यहाँ पे सेल का, वो फ्रेश सेल प्रोक्लेमेशन यहाँ पे इशू करना पड़ेगा, मस्ट बी इशूड अनलेस जजमेंट डेटा सेज नो। जब तक जजमेंट डेटर बोलेगा कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं, तो जजमेंट डेटर बोलेगा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है तो नहीं। अगर नहीं बोलेगा तो यहाँ पे अगर 30 डेज से ज़्यादा हो रहा है, मोर देन 30 डेज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से प्रोक्लेमेशन निकालने की ज़रूरत है। फ्रेश सेल प्रोक्लेमेशन मस्ट बी इशूड अनलेस द जजमेंट डेटर सेज नो। ओके, सिंपल मीनिंग, लॉन्ग डिले हो रहा है, नोटिस फिर से ज़रूरत है यहाँ पे नोटिस की। एग्जाम्पल देखो, सेल जो है यहाँ पे पोस्टपोन हुआ है, सेल पोस्टपोन्डेड 40 डेज के लिए पोस्टपोन हुआ, न्यू सेल नोटिस मस्ट बी इशूड, यहाँ पे न्यू सेल की ज़रूरत है, सेल नोटिस जो है यहाँ पे उसकी ज़रूरत है। थर्ड सब रूल में क्या बोला जा रहा है, स्टॉपेज ऑफ सेल। अब स्टॉपेज ऑफ सेल क्या होता है, व्हाट डज इट से, सेल मस्ट बी स्टॉप्ड इमीडिएटली इफ बिफोर फाइनल हैमर फॉल्स। जो फाइनल हैमर रहता है ना, फाइनल हैमर ऐसा कुछ तो रहता है, वो यहाँ पे ऐसे फाइनल हैमर फॉल्स एंटायर डेब्ट प्लस कॉस्ट आर पेड। जो फाइनल हैमर मतलब क्या होता है, जो होता है ना कि बीड में 50,000 एक, 50,000 दो, 50,000 तीन, ऐसे होता है ना। तो कोई नहीं बोला, तो जो लास्ट बोला उसने बीड लगाया, उसका हो गया प्रॉपर्टी। उससे पहले फाइनल हैमर जो है, फाइनल हैमर जो है उससे उसके पहले अगर जो जजमेंट डेटर है जेडी जो है, यहाँ पे क्या किया, एंटायर डेप्ट ही यहाँ पे उसने फुलफिल किया एंड कॉस्ट भी पे कर लिया, तो क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप किया जाएगा सेल। यहाँ पे जो है, जो जजमेंट डेटर है उसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है बेची नहीं जा सकती। ओके, प्रूफ इज शोन दैट द मनी इज डिपॉजिटेड, मनी डिपॉजिटेड इनटू द कोर्ट जो है यहाँ पे, वो आपको क्या करना है, जजमेंट डेटर को क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ दिखाना है कि देखो जज साहब जी, हमने यहाँ पे क्या किया है कि कोर्ट में जो डिपॉजिट किया है, हमने मनी डिपॉजिट किया है, सारा मेरा जो जजमेंट डेटर जो है ना, वो सारा मैंने ड्यू जो था मैंने यहाँ पे भर दिया है। ओके, समझ आया। इफ़ मनी इज पेड बिफोर द सेल एंड, सेल एंड होने से पहले आपने मनी यहाँ पे भर दी, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सोल्ड, यहाँ पे स्टे लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्शन गोइंग ऑन, जजमेंट डेटर पेज फुल अमाउंट, सेल स्टॉप इंस्टेंटली स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे समझ आ रहा है। देखो रूल 70, रूल 70 में क्या बोला है, सेविंग ऑफ सर्टन सेल्स, जो सर्टन सेल्स है उसकी सेविंग के बारे में बोला है। दिस रूल्स आर ओमिटेड, ओमिटेड है तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 71, डिफ़ॉल्टिंग परचेसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। अब डिफ़ॉल्टिंग परचेसर है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। अब डिफ़ॉल्टिंग परचेसर कौन होता है, देखो, अ बायर हु विंस द ऑक्शन, जो बायर है यहाँ पे वो क्या करता है, ऑक्शन विन करता है, वो उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्टिंग परचेसर। देखो, बट डज नॉट पे द मनी, आगे है क्या हो रहा है कि क्या किया है परचेसर, उसने जो परचेसर मतलब क्या, ऑक्शन जो है, बीट जो होती है, वो क्या हुआ है, उसने विन किया है लेकिन पैसा ही नहीं दिया उसने। तो अब क्या है, व्हाट डज दिस रूल से, इफ द प्रॉपर्टी सोल्ड अगेन एट द लोअर प्राइस देन द लॉस इन द प्राइस रीसेल एक्सपेंसेस रिकवर्ड फ्रॉम द डिफॉल्टिंग बायर से, यहाँ पे क्या होगा कि डिफॉल्टिंग बायर से यहाँ पे वो पैसा ले लिया जाएगा। देखेंगे हम आगे एग्जाम्पल से। इफ बायर बैक्स आउट ही मस्ट पे द लॉस, यहाँ पे उसको पे करना पड़ेगा लॉस। देखो, फर्स्ट बायर बाइज 1 लाख रुपये जो है यहाँ पे
फर्स्ट बायर बाइज फॉर 1 लाख रुपीज़ को इसने क्या किया, बाय किया, बट डज नॉट पे। इसने बीड में बोला 1 लाख, 1 लाख रुपीज़, एक ऐसे बोला यहाँ पे, बीड में बोला यहाँ पे, ऑक्शन में बोला, लेकिन उसने पे ही नहीं किया, ऐसे ही बोल दिया। ओके, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हुआ कि उसने पैसा नहीं दिया, प्रॉपर्टी रीसोल्ड हुआ है कितने कितने को, 80,000 रुपीज़ को। जो ऊपर का 20,000 रुपीज़ जो लॉस हुआ ना, वो कौन देगा, ये बायर देगा, फर्स्ट बायर देगा। तो लॉस 20,000 प्लस एक्सपेंसेस जो है रिकवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट बायर से यहाँ पे रिकवर किए जाएंगे। समझ आया। उसके बाद 72 में क्या बोला है, डिक्री होल्डर, डिक्री होल्डर नॉट टू बीड, डिक्री होल्डर नॉट टू बीड विदाउट परमिशन। अब डिक्री होल्डर जो है यहाँ पे बीड नहीं करेगा, विदाउट परमिशन बीड नहीं करेगा। यहाँ पे देखो, डिक्री होल्डर नॉट टू बीड विदाउट परमिशन, किसका परमिशन की जरूरत है यहाँ पे, डिक्री होल्डर के नॉट बीड और बाय द प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट ऑफ कोर्ट्स परमिशन की जरूरत है, यहाँ पे कोर्ट की कंसेंट जरूरत है। रीजन क्या है, टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर, जो मिसयूज ऑफ पावर है उसका प्रिवेंट करना है। यहाँ पे आप पावर्स ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, डिक्री होल्डर वांट्स टू बाय द डेटास हाउस। अब जो जेडी है उसका हाउस है एक प्यारा सा छोटा सा, तो अब जो डिक्री होल्डर है चला बेचने, भाई तुम्हारा तो आप हाउस में बेच के ही रहूँगा, ऐसे नहीं है। कोर्ट बेटा है यहाँ पे, कोर्ट से पहले परमिशन लेके आओ फिर बेचो यहाँ पे। ओके, मस्ट टेक दी कोर्ट्स परमिशन फर्स्ट, आप पहले कोर्ट की परमिशन ले लो यहाँ पे। उसके बाद सब रूल 2 में बोला है सेट ऑफ अलाउड है यहाँ पे। व्हाट डज इट से सेट ऑफ में, इफ द डिक्री होल्डर बाइज अ प्रॉपर्टी विथ परमिशन, डिक्री होल्डर ने खुद ने ही वो प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या किया, बाय किया। समझ रहे हो, देखो कि डिक्री होल्डर जो ऑक्शन में दूसरों को बेचते हैं, अब डिक्री होल्डर खुद ही वो प्रॉपर्टी बाय कर रहा है विद द परमिशन ऑफ परचेस मनी एंड यहाँ पे क्या है कि डिक्री अमाउंट से यहाँ पे। ओके, कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट ईच अदर, यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। देखो सिंपली डिक्री होल्डर नीड नॉट टू पे फुल कैश की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। देखो डिक्री अमाउंट कितनी, ये पे अमाउंट के बारे में बता रही हूँ यहाँ पे। अगर हाउस वगैरह है तो यहाँ पे वही खुद परचेस कर रहा है। डिक्री अमाउंट क्या है यहाँ पे, डिक्री अमाउंट जो है यहाँ पे 5 लाख रुपये है। प्रॉपर्टी प्राइस जो कितनी है यहाँ पे 4 लाख रुपये से। कोर्ट एडजस्ट करेगा अमाउंट, डिक्री पार्टली सेटिस्फाइड होगा यहाँ पे। 4 लाख को है तो यहाँ पे क्या होगा, जो डिक्री अमाउंट जो है यहाँ पे क्या होगा, डिक्री अमाउंट 5 लाख रुपीज़ है एंड प्रॉपर्टी प्राइस 4 लाख रुपीज़ है। तो फिर से यहाँ पे जेडी को, जो जेडी को 1 लाख रुपीज़ तो देना पड़ेगा ना यहाँ पे। ओके, सब रूल 3, बाइंग विदाउट परमिशन, अगर आपने विदाउट परमिशन बाय कर लिया तो क्या होगा, डिक्री होल्डर बाइज विदाउट परमिशन ने यहाँ पे बाय कर दिया, कोर्ट में कैंसिल द सेल, एक तो सेल कैंसिल कर दिया। सेकंड, डिक्री होल्डर मस्ट पे, कॉस्ट पे करना पड़ेगा, लॉस ऑन रीसेल पे करना पड़ेगा एंड एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। ओके, एक्सपेंसेस जो भी आए। उसके बाद 72A देखो, मॉर्गेज नॉट टू बीड विदाउट कोर्ट्स लीव। आप मॉर्गेज जो है, मॉर्गेजी नॉट टू बीड विदाउट कोर्ट्स, क्या है ये, यहाँ पे देखो कि मॉर्गेजी नॉट टू बीड विदाउट कोर्ट की परमिशन लिए बिना आप बिड नहीं कर सकते। यहाँ पे लीव कंपलसरी है यहाँ पे। व्हाट डज इट से, मॉर्गेजी, मॉर्गेजी मतलब देखो मॉर्गेजी मतलब क्या है, मॉर्गेजी में क्या होता है, अब देखो कि मेरी एक प्रॉपर्टी है, मैंने इसको मॉर्गेज किया है बैंक में, प्रॉपर्टीज जाके मॉर्गेज में रख दिए यहाँ पे, उसके बदले में मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ ले लिया। जब तक मैं 10 लाख रुपीज़ पे नहीं करूँगी तब तक मेरे रिवर्ट बैक रिडीम नहीं कर सकूँगी मैं। 10 लाख रुपीज़ दिया, मेरा प्रॉपर्टी रिडीम हुआ। अब जो मॉर्गेज है मतलब जो बैंक है, अब जो बैंक है यहाँ पे क्या नहीं कर सकता, कैन नॉट बीड और बाय नहीं कर सकता, ये प्रॉपर्टी जो है ये बैंक यहाँ पे बीड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मॉर्गेज प्रॉपर्टी विदाउट कोर्ट्स परमिशन, बैंक को लेनी है प्रॉपर्टी, पहले कोर्ट की परमिशन ले लो भाई, फिर ले लो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, बैंक हैज़ लोन ऑन हाउस, इस हाउस पे बैंक का लोन है, बैंक वांट्स टू बाय हाउस इन एग्जीक्यूशन। ओके, तो बैंक जो है यहाँ पे बाय करना चाहती है एग्जीक्यूशन में, मस्ट टेक द कोर्ट्स लीव, कोर्ट की पहले परमिशन ले लो भाई, फिर यहाँ पे बाय कर दो, ऐसे ही नहीं बाय करोगे तुम। उसके बाद सब रूल 2, रिजर्व प्राइस फिक्स्ड है यहाँ पे। रिजर्व प्राइस फिक्स्ड क्या होता है, इफ दी परमिशन गिवन कोर्ट विल फिक्स द मिनिमम प्राइस, रिजर्व प्राइस होता है, इससे नीचे आप नहीं आओगे, रिजर्व प्राइस होता है। प्रॉपर्टी सोल्ड एज वन लॉट, तो यहाँ पे क्या है, रिजर्व प्राइस
इज मोर देन और इक्वल टू टोटल लोन से ज़्यादा है जो रिजर्व प्राइस प्लस इंटरेस्ट प्लस कॉस्ट। ओके, तो ये होता है प्रॉपर्टी सोल्ड एज वन लॉट। उसके बाद है प्रॉपर्टी सोल्ड इन पार्ट्स। वन लॉट में प्रॉपर्टी सोल्ड हो गई वो बात अलग है। प्रॉपर्टी जो है पार्ट पार्ट में सोल्ड हो गई। ईच पार्ट मस्ट हैव प्रॉपर मिनिमम, एवरी पार्ट को क्या होना चाहिए, प्रॉपर मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे। इसका मतलब आप पार्ट किए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कम दिया जाएगा। तो देखो एग्जांपल, लोन ड्यू 10 लाख रुपीज़ है। लोन जो है यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ है। कोर्ट फिक्सेस रिजर्व प्राइस नॉट लेस देन 10 लाख रुपीज़। कोर्ट यहाँ पे रिजर्व प्राइस 10 लाख से कम नहीं फिक्स करेगी। ओके, समझ आ रहा है। उसके बाद देखो 72A क्लॉज 3 देखेंगे हम। अदर प्रोविजंस एप्लीकेबल, कौन से अदर प्रोविजंस जो है यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। व्हाट डज दिस पॉइंट सेज दैट व्हेन अ डिक्री होल्डर परचेसेस प्रॉपर्टी, डिक्री होल्डर खुद परचेस कर रहा है प्रॉपर्टी, जो जीता है वही प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है अंडर सब रूल, अंडर रूल 72A। मॉर्गेज केसेस में, जो मॉर्गेज केसेस में है वो बैंक खुद यहाँ पे जाके वो प्रॉपर्टी परचेस कर रही है, तो रूल 72 रूल 72(3) विल also अप्लाई टू हिम, ये भी यहाँ पे अप्लाई होगा। सिंपली देखो, इफ डिक्री होल्डर बाइज द प्रॉपर्टी, अगर डिक्री होल्डर यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय कर रही है, ही कैन एडजस्ट, ही कैन कर सकती है, सेट ऑफ कर सकती है डिक्री अमाउंट 72 क्लॉज 2 में। यहाँ पे उसके बाद है इफ बाइज विदाउट परमिशन, अगर विदाउट परमिशन यहाँ पे बाय कर रही है, सेल कैन बी कैंसल्ड एंड ही मस्ट पे अ लॉस, यहाँ पे क्या करेगा, वो लॉस पे करेगा, 72(3) में लॉस पे करेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, बैंक जो है यहाँ पे डिक्री होल्डर है, बाइज अ मॉर्गेज हाउस, क्या करेगा, मॉर्गेज का जो हाउस है वो बाय करेगा, कैन एडजस्ट द लोन, एडजस्ट करेगा यहाँ पे, बट इफ परमिशन वॉज नॉट टेकन, अगर परमिशन नहीं लिया है, सेल कैन भी यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। अगर परमिशन नहीं लिया तो सेल कैंसिल, कोर्ट की परमिशन की जरूरत है। 73 में क्या बोला है, रिस्ट्रिक्शन ऑन बिडिंग और परचेस बाय द ऑफिसर, क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन बिडिंग और परचेस बाय द ऑफिसर। अब क्या है, यहाँ पे बिडिंग के टाइम पे जो ऑफिसर्स रहते हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कौन कौन से हैं। सबसे पहला, व्हाट डज दिस रूल सेज दैट, ये रूल क्या बताता है, एनी ऑफिसर और द पर्सन, कोई भी ऑफिसर हो, पहली बात। सेकेंड, पर्सन हो कनेक्टेड विद द सेल, जो ऑफिसर हो, पर्सन हो जो कनेक्टेड है विद द सेल, से कनेक्टेड है यहाँ पे, कैन नॉट बीड, ये क्या करनी है, सेल से बीड है मतलब सेल लेने वाले हैं, सेल में पार्टिसिपेट लेने वाले हैं, वही खुद बीड में एंटर नहीं कर सकते। ओके, कैन नॉट बीड, कैन नॉट बाय, कैन नॉट ट्राई टू पब्लिक टू बाय इनडायरेक्टली, क्या कर रहे, मैं बोली कि मैं ऑफिसर हूँ इसी में, मैं क्या, मैंने ए ने बोला कि बी को कि भाई तुम आ लो बीड करने में, यहाँ पे परचेस कर लो प्रॉपर्टी, मैं कम प्राइस में दे दूंगा, मैं ही ऑफिसर हूँ, मेरा ये फ्रेंड है, मैं इसको क्या बोलेंगी, परचेस कर लो एंड उसके बाद मुझे ट्रांसफ़र कर लो, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। हु आर इंक्लूडेड, यहाँ पे सेल ऑफिसर इंक्लूडेड है, कोर्ट स्टाफ है, एनीवन हैविंग ड्यूटी इन दिस सेल वो इंक्लूडेड है। सिंपल मीनिंग है, पीपल हैंडलिंग दिस सेल मस्ट नॉट बिकम अ बायर्स, यहाँ पे वो बायर्स नहीं हो सकते जो खुद हैंडल कर रहे हैं बीड वो। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्शन ऑफिसर टेल्स हिम हिज फ्रेंड टू बाय अ प्रॉपर्टी फॉर हिम, फ्रेंड को बोल रहा है कि मेरे लिए प्रॉपर्टी यहाँ पे खरीद लो, नहीं, दिस इज एन इलीगल। ओके, अब है सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी देखेंगे हम। सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी में रूल 74, सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में है यहाँ पे सब रूल 1, प्लेस ऑफ सेल है यहाँ पे, ग्रोइंग क्रॉप जो है यहाँ पे प्लेस ऑफ सेल के बारे में बताया गया है। सबसे पहला जो है प्लेस ऑफ सेल, तो सबसे पहला प्लेस ऑफ सेल हो गया यहाँ पे, सेल शुड बी हेल्ड ऑन और नियर द लैंड क्रॉप इज ग्रोइंग, अगर ग्रोइंग क्रॉप है तो प्लेस ऑफ यहाँ पे सेल कहाँ पे होगा, जो क्रॉप है उसके नियर, मतलब कुछ तो दूरी पे होगा यहाँ पे, एंड जो लैंड है उसी लैंड पे होगा, क्रॉप जो ग्रो कर रहा है वहाँ पे, एंड कट और गैदर्ड क्रॉप, अगर यहाँ पे जो ग्रोइंग क्रॉप है ग्रो कर रहा है, ऐसे ऐसे ग्रो कर रहा है तो वहाँ पे होगा,
अगर कट किया है आपने, गोडाउन में जाके रखा है, तो वो क्या होगा, सेल नियर द थ्रेशिंग फ्लोर जो है वहाँ पे होगा, और ग्रेन मार्केट जो है वहाँ पे होगा, और फॉर्डर आपने जो गोडाउन में रखा है वहाँ पे होगा। प्रोविजो है, एक्सेप्शन है यहाँ पे, कोर्ट में ऑर्डर दी सेल एट द नियरेस्ट पब्लिक प्लेस पे, यहाँ पे सेल के लिए यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर करेगा। यहाँ पे इट हेल्प्स टू बेटर प्राइस के लिए, क्या होगा, बेटर प्राइस के लिए। फॉर एग्जाम्पल वीट ग्रोइंग इन द फील्ड, अगर वीट जो है ग्रो कर रहा है फील्ड पे, तो सोल्ड नियर द फील्ड के आसपास यहाँ पे सोल्ड करो। वीट ऑलरेडी कट हुआ है, सोल्ड नियर द मंडी, मंडी में यहाँ पे कट, यहाँ पे करो। उसके बाद सब रूल टू क्या बात करता है, व्हेन फेयर प्राइस इज नॉट ऑफर, अगर फेयर प्राइस जो है यहाँ पे वो ऑफर नहीं किया गया है तो सेल कैन बी पोस्टपोन, यहाँ पे सेल जो है यहाँ पे वो क्या होगा, पोस्टपोन किया जाएगा, सेल ही पोस्टपोन किया जाएगा इफ बोथ कंडीशंस आर मीट। कौन सा कंडीशन है यहाँ पे, मतलब फेयर जो प्राइस है यहाँ पे वो नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या होगा, पोस्टपोन किया जाएगा, आगे के दो कंडीशंस यहाँ पे मीट हुए तो। पहला जो है यहाँ पे फेयर प्राइस इज नॉट ऑफर्ड, पहला ही है कि फेयर प्राइस ही ऑफर नहीं किया है। सेकेंड जो है, ओनर आस्क टू पोस्टपोन टिल, ओनर आस्क करेगा कोर्ट को कि क्या जज साहब आप पोस्टपोन करोगे, फर्स्ट जो है नेक्स्ट डे, अगले दिन तक, नेक्स्ट मार्केट डे, जो नेक्स्ट मार्केट डे है तब तक, नेक्स्ट डे तक, तब तक, देन सेल मस्ट बी पोस्टपोन, यहाँ पे सेल पोस्टपोन हो सकता है। आफ्टर पोस्टपोनमेंट के बाद सेल मस्ट बी कंप्लीटेड एट एनी प्राइस, सेल अगर पोस्टपोन हुआ एंड आगे का डेट आया तो दैट टाइम वो क्या होगा, एनी प्राइस पे वो क्या होगा, सेल यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फार्मर फील्स अ वेरी लो प्राइस, अभी तो वैसे ही कंडीशन है कि फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लो प्राइस मिलता है, फार्मर कुछ नहीं करता है यहाँ पे, ओके, कुछ होता भी नहीं है यहाँ पे, ओके। तो फार्मर्स फील्स लो प्राइस इज टू लो, आस्क फॉर द नेक्स्ट मार्केट डे, अगर यहाँ पे लो प्राइस फील कर रहा है तो कोर्ट से पूछेगा, जज साहब यहाँ पे बहुत लो प्राइस है, तो नेक्स्ट डे दिया जाएगा, या नेक्स्ट जो मार्केट डे है वो दिया जाएगा। मार्केट डे मतलब क्या होता है, जो बाजार भरने का एक टाइम होता है, डे होता है, उसको मार्केट डे बोलते हैं। कोर्ट पोस्टपोन दी सेल, यहाँ पे कोर्ट पोस्टपोन कर देगा सेल। 75 में क्या बोला है, 75 जो है यहाँ पे, स्पेशल रूल्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, स्पेशल रूल्स है, जो क्रॉप्स है ऑलरेडी ग्रो कर रहे, अभी भी ग्रो कर रहे हैं, इस ग्रोइंग क्रॉप के लिए कुछ स्पेशल रूल्स यहाँ पे बना दी गई है। ये जो ग्रोइंग क्रॉप आपको दिख रहा है इसके लिए, तो देखो सब रूल 1 में क्या बोला है, क्रॉप्स दैट कैन बी स्टोर्ड, मतलब कैन बी स्टोर्ड बट नॉट येट कट, ये क्या हुआ है कि अभी भी ये क्या नहीं हुआ है, अभी तक ये कट नहीं किया गया, कट नहीं, अभी तक इसको कट नहीं किया गया। कैन बी स्टोर्ड, बट ये क्या किया सकता है, स्टोर कर सकते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सेल डेट शुड बी फिक्स्ड आफ्टर कटिंग एंड स्टोरिंग, तो यहाँ पे क्या है, क्रॉप्स जो है अभी ग्रोइंग है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कट करने के बाद कट करेंगे और उसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोर करने के बाद हम यहाँ पे डेट क्या है, सेल ऑफ डेट, वहाँ पे तब फिक्स करेंगे कि जब कट एंड स्टोर करेगा तब हम फिक्स करेंगे। आज क्रॉप को लगाया, आज ही नहीं, 1 महीने के बाद, ऐसा नहीं होता है। जब वो क्रॉप पूरी तरीके से यहाँ पे कट करने के लिए आ जाए, कट किया जाएगा, तब हम फिक्स करेंगे कि सेल कब होगा, ओके। उसके बाद एग्जांपल देखो कि वीट कैन बी स्टोर्ड, सेल हेल्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग, जब आप हार्वेस्ट करेंगे, ये वीट है, उसको निकालोगे, कट करोगे, ऐसे यहाँ पे क्या करोगे, स्टोर करके रखोगे, तब हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हार्वेस्टिंग कर रखेंगे यहाँ पे, तब हम इसको बोलेंगे कि सेल जो है यहाँ पे क्या हुआ है, सेल की जो डेट है यहाँ पे हम फिक्स करेंगे, समझ आ रहा है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है क्रॉप्स दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड, जो क्रॉप्स है, ऐसे क्रॉप्स है, उसको हम क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट बी स्टोर्ड। कौन से क्रॉप से ऐसे स्टोर नहीं कर सकते, जैसे कि टोमेटो, पोटैटो, ओके, ऐसे वाले, तो यहाँ पे हम स्टोर नहीं कर सकते। इट कैन बी सोल्ड बिफोर कटिंग, यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्ड बिफोर कटिंग के पहले ही हम इसको क्या करेंगे कि ये दिखाएंगे, भाई आ जाओ यहाँ पे देख लो खेत में मेरे इतने इतने टोमेटो, तो डील करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ही बेच देंगे यहाँ पे। परचेस कैन
enter land, टेक केयर ऑफ द क्रॉप, कट एंड गैदर इट। यहाँ पे वेजिटेबल्स सोल्ड बिफोर द हार्वेस्टिंग से पहले यहाँ पे बायर्स हार्वेस्ट देम, यहाँ पे बायर्स जो है हार्वेस्ट करेगा। यहाँ पे रूल 76 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड शेयर्स के बारे में। व्हाट डज दिस रूल सेज दैट इफ द प्रॉपर्टी इज चेक, प्रोमिसरी नोट, शेयर्स इन द कंपनी है तो कोर्ट में सेल देम थ्रू दी ब्रोकर से यहाँ पे क्या करेगी, सेल कर देगी कोर्ट। नॉट अ पब्लिक ऑक्शन नहीं होगा, यहाँ पे ब्रोकर को सेल कर देगी। सिंपल मीनिंग है स्पेशल आइटम्स आर सोल्ड प्रोफेशनली, सेल किया जाएगा। एग्जाम्पल है कोर्ट सेल कंपनी शेयर्स थ्रू द स्टॉक ब्रोकर को, यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर अलग से रहते हैं उनको सेल किया जाएगा। उसके बाद है 77 रूल है सेल बाय द पब्लिक ऑक्शन। अब सेल बाय द पब्लिक ऑक्शन मूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ से स्टार्ट हो गई है। सब रूल 1 में क्या है, पेमेंट ऑफ प्राइस बोला है, पेमेंट ऑफ प्राइस। तो यहाँ पे बायर मस्ट पे, बायर क्या करेगा, यहाँ पे बायर मस्ट पे, बायर को क्या बोला है, बायर मस्ट पे इमीडिएटली। बायर क्या करेगा, एक तो आप इमीडिएटली पे करो, और एज सुन एज ऑफिसर डायरेक्ट्स बोलेगा भाई 2 दिन में पे कर दो। एक तो बायर डायरेक्टली यहाँ पे करेगा एज सुन एज, और तो यहाँ पे क्या होगा 2 दिन के बाद, जो यहाँ पे ऑफिसर बोल रहा है 2 दिन के बाद आ जाओ, तो 2 दिन के बाद, ऐसे नहीं है टाइम फिक्स्ड, मैं बोल रही हूँ एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे। सेल बाय ऑक्शन, ऑक्शन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अगर सेल हो रही है तो एक तो इमीडिएटली देना पड़ेगा, या तो कोर्ट की जो और ऑफिसर जो है उनके डायरेक्शन पे देना पड़ेगा। इफ़ द बायर डज नॉट पे, बायर नहीं पे कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, रीसोल्ड, इमीडिएटली रीसोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखो बायर विन्स ऑक्शन, बायर ने क्या किया, ऑक्शन यहाँ पे बायर ने विन किया, तो बट डजंट पे, इसने पे ही नहीं किया, तो अब क्या होगा, गुड्स क्या होगा, री ऑक्शन होगा यहाँ पे। सब रूल 2 में बोला है रिसिप्ट एंड फाइनल सेल। अब रिसिप्ट जो है यहाँ पे एंड फाइनल सेल जो है उसके बारे में बोला है। वंस द पेमेंट इज मेड, एक बारी में आपने पेमेंट कर दिया, मतलब एक बार आपने पेमेंट कर दिया यहाँ पे, तो क्या होगा, ऑफिसर गिव्स रिसिप्ट, आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी एविडेंस के लिए कि मेरे पास देखो इसका क्या है, मैंने सेल किया है, ऐसे सेल बिकम्स फाइनल हो जाएगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल बायर पेज फुल प्राइस, गेट रिसिप्ट, सेल कंप्लीट हो गया। सब रूल 3 को ओनर बिडिंग, इफ़ द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू जजमेंट डेटर प्लस को ओनर्स भी है, यहाँ पे क्या होता है बिडिंग में, क्या होता है जेडी भी है प्लस यहाँ पे को ओनर्स भी है। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे को ओनर्स को, जजमेंट डेटर नहीं बोल रही हूँ, देख लो यहाँ पे जजमेंट डेटर है जो कि यहाँ पे उसने केस हारा है, इनका कुछ यहाँ इस केस से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी से लेना देना है। ओके, तो यहाँ पे देखो को ओनर एंड अनदर पर्सन बीट द सेम अमाउंट। ओके, को ओनर बीट विल बी विन। ओके, उसके बाद देखो एग्जाम्पल से समझ आएगा। एग्जाम्पल 2 पीपल बीट, यहाँ पे 2 पीपल है बीट कर रहे 10,000 रुपीज़। ओके, 1 इज द को ओनर है, यहाँ पे 1 इज द को ओनर है, यहाँ पे ही गेट्स द प्रॉपर्टी, इसको यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ओके, तो समझ आ रहा है। यहाँ पे देखो क्या होता है कि ये कार है, कार ही समझ लो, ऐसे ही कार होती है हमारे यहाँ। ओके, कार है समझ लो। यहाँ पे इस कार में जेडी का यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट है, प्लस यहाँ पे बी का भी इंटरेस्ट है, तो ये हुए ना को ओनर, और सी का भी इंटरेस्ट, ये भी हुआ ना को ओनर, तो इनको प्रायोरिटी मिलेगी इसमें यहाँ पे। ओके, तो उसके बाद है 78 इरेगुलरिटी डज नॉट कैंसिल द सेल। इरेगुलरिटी जो है यहाँ पे सेल को कैंसिल नहीं कर सकती। वॉट डज दिस रूल सेज, ये रूल क्या बताता है, स्मॉल मिस्टेक्स इन द पब्लिशिंग सेल नोटिस। स्मॉल मिस्टेक्स जो है यहाँ पे पब्लिशिंग सेल और नोटिस जो है यहाँ पे, मतलब पब्लिशिंग जो नोटिस आप पब्लिश कर रहे हो वहाँ पे कुछ तो स्मॉल मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे डेट कुछ तो अलग, डेट नहीं हुआ, डेट अगर आप 11 तारीख को सेल है एंड 12 तारीख को कर दिया तो कुछ तो गलत हो जाएगा। ओके, तो 11 तारीख को सेल है एंड आपने डेट जो है आप कुछ तो अलग सा लिखा है, वो नहीं चलेगा यहाँ पे। आप इसीलिए ऐसे मिस्टेक्स है कि कुछ तो ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक हुए, उससे इरेगुलरिटी को यहाँ पे कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे कंडक्टिंग सेल, ओके, जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं है किया, वो नहीं यहाँ पे अफेक्ट करेगा। विल नॉट कैंसिल द सेल, यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकता। बट पर्सन हु सफर्स लॉस, अगर यहाँ पे पर्सन क्या कर रहा है, सफर से
लॉस सफ़र कर रहा है, पर्सन क्या कर रहा है, लॉस सफ़र कर रहा है, कैन फाइल अ सूट फॉर द कंपनसेशन के लिए यहाँ पे क्या करेगा, सूट फाइल करेगा, यहाँ पे सूट फाइल करेगा। फॉर एग्जांपल देखो, नोटिस पेस्टेड 1 डे लेट, मैंने बोला ना कि नोटिस क्या हो रहा है कि लेट, 1 डे लेट यहाँ पे पोस्ट हो गया, सेल स्टिल वैलिड है, लेकिन इंजर्ड पर्सन कैन क्लेम द कंपनसेशन, जो इंजर्ड पर्सन है यहाँ पे वो क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। यहाँ पे आपकी वजह से ऐसे हुआ है मेरे को। 79 में डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अब क्या हो रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे, मूवेबल प्रॉपर्टी की डिलीवरी है, यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी की डिलीवरी है, डिलीवरी आफ्टर सेल, इफ मूवेबल प्रॉपर्टी वॉज सीज्ड, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे सीज्ड है एंड सोल्ड है, इफ मूवेबल प्रॉपर्टी सीज की गई है, जब्ती की गई है और सोल्ड कर दी, बिक गई यहाँ पे, इट मस्ट डिलीवर टू दी बायर, को वो डिलीवर किया जाएगा, इतना ही बोला है। डिलीवरी आफ्टर सेल हो गया तो किसको करेंगे हम, वो जो बायर है उसको हम सेल हुआ तो उसको दे देंगे ना, खुद के पास थोड़ी ना रखना है। एग्जाम्पल, टीवी सीज्ड एंड सोल्ड हो गया, टीवी गिवन टू द परचेसर, परचेसर को दे दो भाई, क्यों रखना है हमारे पास। ओके 79 में कंटिन्यूड है, देखो यहाँ पे सब रूल 2 है, प्रॉपर्टी विथ समवन एल्स, अब प्रॉपर्टी किसी और की है ऐसे बोला है यहाँ पे, कैसे है किसी और की, देखो, इफ मूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड इज नॉट विद द जजमेंट डेटास, जो आपने प्रॉपर्टी ये मैंने बोला है मूवेबल प्रॉपर्टी, जो ये गाड़ी आपने क्या किया है, यूनिक गाड़ी है ना, तो ये गाड़ी जो है आपने यहाँ पे सेल कर दी, लेकिन बेसिकली वो गाड़ी जजमेंट डेटा की थी ही नहीं, बट विथ सम अदर पर्सन, किसी और की थी, तो यहाँ पे द कोर्ट विल गिव द नोटिस टू दैट पर्सन, तो कोर्ट क्या करेगा, इस पर्सन को यहाँ पे क्या करेगा, नोटिस देगा यहाँ पे। ओके, द नोटिस विल से, नोटिस में क्या होगा, डू नॉट गिव दिस प्रॉपर्टी टू एनीवन एल्स एंड गिव इट ओनली टू द परचेसर, परचेसर को ही देना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, समझ आ रहा है। इफ द मूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड इज नॉट विद द जजमेंट डेटा but with some other person, then the court will give notice to that person, do not give this property to anyone else, give it only to the purchaser, the court legal notice protect the buyer's right, यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो गोल्ड की एक ज्वेलरी है, इज केप्ट विद अ फ्रेंड, ओके ऐसा है, सॉरी रुको, एक ऐसा है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि फिर से देखो कि डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे, प्रॉपर्टी विथ समवन एल्स, मतलब क्या है कि ये प्रॉपर्टी जेडी की ही है, लेकिन इसने क्या किया है, ये प्रॉपर्टी जो है उसके फ्रेंड को दिया है, बी को इसको दिया है, तो कोर्ट क्या बोलेगी, भाई किसी को मत देना, ये प्रॉपर्टी जो परचेसर है उसको ही देना, ऐसे बोला है यहाँ पे, सिर्फ इतना ही है। ओके, तो गोल्ड ज्वेलरी है, जो गोल्ड की ज्वेलरी है, गोल्ड की ज्वेलरी है, जेडी को अब पता चला कि अब ये गोल्ड की ज्वेलरी मेरे पास है, ये कोर्ट को पता चला, तो वो बीड करेगी, यहाँ पे ऑक्शन में लेके जाएगी, तो इसने क्या किया, फ्रेंड के पास दे दिया, कोर्ट है भाई, ये सब पता चलता है, तो कोर्ट को पता चला कि उसके फ्रेंड के पास ये गोल्ड की ज्वेलरी है, ज्वेलरी सोल्ड इन द ऑक्शन, ज्वेलरी सोल्ड कर दी ऑक्शन में, कोर्ट टेल्स टू फ्रेंड, इस फ्रेंड को क्या बोला कोर्ट ने, गिव इट ओनली टू द बायर, जो ऑक्शन में यहाँ पे बायर जो है वो जीता है, उसको ही ये गोल्ड देना है, किसी को और को दिया तो देख लो यहाँ पे। सेल ऑफ डेप्ट और शेयर्स, अब डेप्ट जो है और सेल जो है, शेयर जो है, वो कैसे यहाँ पे सेल करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज दिस, कौन से टाइप की प्रॉपर्टी है ये, हमें पता भी नहीं है, डेप्ट और शेयर्स कैसे हम सेल करेंगे, शेयर्स तो एक बात ठीक है, डेप्ट कैसे सेल करेंगे, देखो बताती हूँ। डेप्ट मतलब क्या है, मनी समवन हैज़ टू पे, नॉट रिटर्न इन द चेक और प्रोमिसरी नोट में यहाँ पे लिखा नहीं है, वो प्रॉपर्टी। शेयर्स इन द कंपनी, जो कंपनी में शेयर्स रहते हैं वो। ओके, मतलब क्या है, डेप्ट मतलब क्या है, डेप्ट मतलब क्या होता है, मनी समवन हैज़ टू पे, मतलब क्या है, देखो ए है, ए जो है, ए ने बी को 1 साल पहले 50 लाख रुपए दिए थे, 50 लाख रुपीस दिए थे, तो यहाँ पे रिटर्न वगैरह कुछ नहीं है, प्रॉमिसरी नोट नहीं है, लेकिन ये देने वाला है, तो ये होता है डेप्ट। जो डेप्ट है, अब कोर्ट इसको बोलेगा भाई इसको मत दे दो, कोर्ट में आके दे दो, परचेसर को देना है यहाँ पे। ओके,
हाउ इज़ द डिलीवरी मेड, कैसे, बाय रिटर्न कोर्ट ऑर्डर से यहाँ पे होगा, बट नॉट हैंड डिलीवरी नहीं होगा। कोर्ट ऑर्डर विल से क्रेडिटर डू नॉट रिसीव मनी, डेटर डू नॉट पे एनी वन एक्सेप्ट द बायर, बायर को ही पे करना है, किसी को नहीं देना है। शेयर होल्डर डू नॉट ट्रांसफर दी शेयर, शेयर होल्डर को बोलेगा ट्रांसफर किया तो देख लो। यहाँ पे कंपनी ऑफिसर जो है डू नॉट पे दी डिविडेंड और दी यहाँ पे आलो ट्रांसफर आलो मत करो यहाँ पे। ओके सिंपल देखो यहाँ पे कोर्ट लॉक्स द पेमेंट एंड ट्रांसफर इन द फेवर ऑफ बायर को यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसे ही ए ने ओ किया यहाँ पे 50,000 रुपीज़ बी को यहाँ पे ओ किया था। ओके बी का डेप्ट इज सोल्ड इन द ऑक्शन, जो डेप्ट है वो क्या हुआ, सोल्ड हुआ ऑक्शन में। कोर्ट ऑर्डर्स ए टू पे ओनली बायर, को कोर्ट क्या करेगा यहाँ पे, बायर को ही देना है तुमको। ओके 80 रूल 80 क्या बोलता है, ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड द शेयर्स। तो इसमें क्या है, कोर्ट कैन साइन डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट क्या करेगा, डॉक्यूमेंट साइन करेगा। व्हाट डज इट से, इफ़ अ चेक, प्रॉमिसरी नोट, शेयर नीड्स सिग्नेचर, एंडोर्समेंट की ज़रूरत है तो यहाँ पे जज और अपॉइंटेड ऑफिसर कैन साइन इंस्टेड ऑफ ओनर, ओनर की जगह पे यहाँ पे क्या करेंगे, जज और जो अपॉइंटेड ऑफिसर है वो साइन करेंगे। यहाँ पे सिंपल है, कोर्ट साइन ऑन बिहाफ ऑफ ओनर के बिहाफ पे कोर्ट साइन कर सकता है। यहाँ पे सिंपली देखो शेयर सर्टिफिकेट्स नीडेड सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर की ज़रूरत है शेयर सर्टिफिकेट पे, तो ओनर रिफ्यूज़ कर रहा है यहाँ पे, मैं नहीं सिग्नेचर करूँगा, मैं नहीं सिग्नेचर करूँगा। तो जज आए, तो जज साहब आए, लो तुम नहीं करोगे ना, देखो मैं कर दूंगा यहाँ पे सर, मैंने कर दिया यहाँ पे। ओके तो देखो यहाँ पे सब रूल 2 में क्या बोला है, फॉर्म ऑफ सिग्नेचर। अब फॉर्म ऑफ सिग्नेचर कैसा होगा यहाँ पे, तो जज साइन अ फिक्स लीगल फॉर्म में यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, शोइंग द नेम ऑफ द पार्टी, नेम क्या है पार्टी का वो, उसके बाद नेम ऑफ द जज, जज का नेम क्या है, एंड केस का डिटेल क्या है, क्यों आप बेच रहे हो वो, AB/CD जज जो है कोर्ट, वो सब यहाँ पे लिखा जाएगा। सब रूल 3 में रिसीविंग इंटरेस्ट और डिविडेंड, अगर आप यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे अनटिल ट्रांसफर इज कंप्लीट, जब तक मतलब रिसीविंग इंटरेस्ट ले रहे हो और डिविडेंड ले रहे हो, अनटिल ट्रांसफर इज कंप्लीट, जब तक ट्रांसफर जो है कंप्लीट नहीं हो जाता, कोर्ट में अपॉइंट समवन टू रिसीव, यहाँ पे रिसीव के लिए यहाँ पे अपॉइंट करेगा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड के लिए। रिसिप्ट साइन बाय दैट पर्सन इज लीगली वैलिड होगा, उसने रिसिप्ट अगर साइन किया है तो वो लीगली वैलिड होगा। फॉर एग्जांपल शेयर सोल्ड, शेयर तो सोल्ड हो गया है ओके, बट ट्रांसफ़र पेंडिंग है। अब शेयर सोल्ड हो गया बट ट्रांसफ़र होता है ना, ऐसे कि घर पैसे तो दे के आए, घर में अभी तक नहीं गए, उसके ही पोजीशन में, ऐसा होता है। तो कोर्ट ऑफिसर कलेक्ट्स अ डिविडेंड, कोर्ट ऑफिसर जो है रिसीवर जो है यहाँ पे डिविडेंड कलेक्ट करेगा, रिसिप्ट जो है वैलिड होगा यहाँ पे। 81 में बोला है वेस्टिंग ऑर्डर फॉर द अदर मूवेबल प्रॉपर्टी। अब क्या है वेस्टिंग, मतलब क्या, ये रूल क्या बोलता है, इफ़ मूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट फॉल अंडर अर्लियर रूल्स, जो भी हमने रूल्स देखा उस किसी भी प्रॉपर्टी में, मूवेबल प्रॉपर्टी के जो रूल्स है उस किसी भी रूल्स में वो फॉल नहीं करता है, तो कोर्ट कैन पास अ वेस्टिंग ऑर्डर पास करेगा, प्रॉपर्टी बिकम्स अ बायर्स प्रॉपर्टी। अब क्या है यहाँ पे देखो कि मैंने क्या बोला यहाँ पे कि सिंपली इतना ही बोला है मैंने। तो वेस्टिंग जो ऑर्डर है यहाँ पे, वेस्टिंग ऑर्डर क्या होता है कि व्हेन द कोर्ट इटसेल्फ सेज, कोर्ट क्या बोलेगी यहाँ पे, इटसेल्फ सेज फ्रॉम टुडे दिस प्रॉपर्टी लीगली बिलोंग्स टू दिस पर्सन, तो ये होता है वेस्टिंग ऑर्डर, जो होता है कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर पास करेगी एंड प्रॉपर्टी बिकम्स द बायर्स प्रॉपर्टी, तो बायर्स को बोलेगी कि दिस प्रॉपर्टी इज बिलोंग्स टू दिस बायर। ओके तो ये हुआ उस बायर की प्रॉपर्टी हुई। सिंपली कोर्ट ऑफिशियली गिव्स द ओनरशिप टू बायर को, यहाँ पे क्या होता है ओनरशिप जो है वेस्ट करता है, यहाँ पे ओनरशिप देता है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल स्पेशल मशीनरी सोल्ड हुआ एंड कोर्ट ऑर्डर्स इट इज़ नाउ बिलोंग्स टू दी बायर, से यहाँ पे बिलोंग करता है। अब सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पे, विच कोर्ट कैन बी ओके, विच कोर्ट कैन बी यहाँ पे ऑर्डर द सेल, यहाँ पे कौन सी कोर्ट जो है यहाँ पे सेल के लिए ऑर्डर करेगी यहाँ पे। व्हाट डज इट सेज दैट एनी कोर्ट एक्सेप्ट स्मॉल कॉज कोर्ट जो है यहाँ पे वो इन्वॉल्व नहीं होती है यहाँ पे, कैन बी ऑर्डर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सिंपल मीनिंग है स्मॉल कॉज कोर्ट अलाउड नहीं है, अदर कोर्ट्स अलाउड है।
एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, स्मॉल कॉज कोर्ट नहीं कर सकती यहाँ पे सेल। 83 में बोला है पोस्टपोनमेंट ऑफ द सेल टू हेल्प द जजमेंट डेटा के लिए, हेल्प के लिए। पोस्टपोनमेंट टू रेज द मनी, मनी रेज करने के लिए। व्हाट डज इट सेज दैट इफ द जजमेंट डेटा शोज दैट ही कैन रेज अ मनी बाय मॉर्गेज, लीज, प्राइवेट सेल से यहाँ पे वो क्या कर सकता है, मनी रेज कर सकता है। कोर्ट में पोस्टपोन, ऑक्शन पोस्टपोन करेगा यहाँ पे। सिंपल है, कोर्ट गिव्स द डेटा, लास्ट चांस यहाँ पे दे देगा। ओके उसके बाद सब रूल 2 सर्टिफिकेट बाय द कोर्ट है। व्हाट डज इट सेज दैट कोर्ट गिव अ सर्टिफिकेट अलाउइंग द डेटा, मॉर्गेज करो, लीज करो, सेल करो प्रॉपर्टी को, जो करना है करो, पैसे आके दे दो यहाँ पे। इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, मनी मस्ट बी पेड इनटू द कोर्ट, मनी जो है यहाँ पे लेना है, बेचना है, जाना है नहीं, कोर्ट में आके भर दो भाई यहाँ पे। ट्रांजैक्शन बिकम्स द फाइनल ओनली आफ्टर द कोर्ट कन्फर्म, जब यहाँ पे कोर्ट कन्फर्म करेगा तभी यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजैक्शन कन्फर्म होगा। तो उसके बाद है सब रूल 3 है, व्हेन दिस रूल डज नॉट अप्लाई, रूल अप्लाई कब नहीं होगा, दिस रूल डज नॉट अप्लाई व्हेन प्रॉपर्टी सोल्ड अंडर द मॉर्गेज डिक्री में, सोल्ड किया गया है ऑलरेडी मॉर्गेज डिक्री में, आप मॉर्गेज की प्रॉपर्टी के पैसे नहीं दिए हो तो यहाँ पे मॉर्गेज डिक्री में सेल हुआ है तो फिर से जाके बेच नहीं सकते यहाँ पे। इफ द सेल इज ऑलरेडी ऑर्डर्ड इन द एनफोर्समेंट ऑफ मॉर्गेज एनफोर्समेंट, नो पोस्टपोनमेंट अलाउड नहीं है। 84 में डिपॉजिट बाय द परचेसर, रीसेल के लिए यहाँ पे डिपॉजिट करना है। यहाँ पे सब रूल फर्स्ट जो है 25% जो है यहाँ पे 25% जो रूल है यहाँ पे डिपॉजिट रूल है। व्हाट डज इट सेज दैट बायर मस्ट 25% ऑफ दी जो प्राइस है इमीडिएटली यहाँ पे आफ्टर ऑक्शन के बाद यहाँ पे पे करना पड़ेगा। इफ़ नॉट पेड, बायर जो अगर नहीं पे किया तो यहाँ पे रीसोल्ड इमीडिएटली किया जाएगा यहाँ पे। ओके उसके बाद सब रूल 2 है, एक्सेप्शन ऑफ डिक्री होल्डर के लिए एक्सेप्शन है। व्हाट डज इट सेज दैट इफ़ द डिक्री होल्डर खुद यहाँ पे बाय कर रहा है एंड अलाउड टू सेट ऑफ, यहाँ पे कोर्ट में वेव ऑफ द 25% जो है यहाँ पे डिपॉजिट वेव ऑफ कर देगा। 85 देखो, टाइम फॉर फुल पेमेंट ऑफ परचेस मनी, जो परचेस मनी यहाँ पे टाइम फॉर फुल पेमेंट ऑफ परचेस मनी के लिए क्या है टाइम। व्हाट डज दिस रूल सेज दैट द बायर मस्ट पे फुल रिमेनिंग प्राइस जो है वो यहाँ पे करेगा विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ सेल से यहाँ पे करेगा। बिफोर द कोर्ट क्लोजेस ऑन द 15th डे में, क्लोज होने से पहले यहाँ पे करेगा। यहाँ पे सेट ऑफ बेनिफिट है अवेलेबल यहाँ पे भी, तो सेट ऑफ बेनिफिट इफ़ द बायर इज डिक्री होल्डर है तो यहाँ पे एडजस्ट डिक्री अमाउंट यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है, जैसे कि हमने 72 में सेट ऑफ देखा। उसके बाद सिंपली है कि आफ्टर 25% अगर इमीडिएटली पे किया आपने अमाउंट, जब ऑक्शन हुआ आपने सेल किया, मैं बोली 50,000 को लूँगी तो यहाँ पे 25% मुझे पे करना पड़ेगा। द बायर मस्ट पे ऑल द रिमेनिंग मनी, जो बाकी के 25% में से 75% रह गया है वो आप क्या करो 15 days में यहाँ पे करो। उसके बाद है देखो 86 में क्या बोला है, व्हाट हैपन्स इफ़ द फुल मनी इज़ नॉट पेड, अगर आपने फुल मनी नहीं पे किया व्हाट हैपन्स क्या होगा, इफ़ द बायर डज नॉट पे फुल मनी इन द ऑन द टाइम द 25% डिपॉजिट में बी टेकन गवर्नमेंट खुद लेगा यहाँ पे। प्रॉपर्टी विल बी सोल्ड अगेन, यहाँ पे सोल्ड की जाएगी, 25% तो गए प्रॉपर्टी भी गई यहाँ पे। प्रॉपर्टी विल बी सोल्ड अगेन, बायर लूजेस राइट ऑफ ओवर द प्रॉपर्टी पे जो राइट है वो लूज कर देगा, एनी क्लेम ओवर रीसेल प्राइस। ओके उसके बाद है 87, फ्रेश नोटिस ऑफ रीसेल दिया जाएगा यहाँ पे। व्हाट डज दिस रूल सेज दैट व्हेनेवर प्रॉपर्टी इज रीसोल्ड ड्यू टू डिफॉल्ट से हुआ है, फ्रेश सेल प्रोक्लेमेशन यहाँ पे कंपलसरी है। सेम प्रोसीजर एंड सेम यहाँ पे ओरिजिनल सेल जो जैसा पहले लिया था वैसे ही सेम यहाँ पे आएगा। 88 में बोला है को शेयरर्स गेट दी प्रेफरेंस, जो को शेयरर है यहाँ पे वो क्या होंगे, प्रेफरेंस मिलेगा उनको यहाँ पे। इफ द प्रॉपर्टी इज अनडिवाइडेड है, अनडिवाइडेड मतलब डिवाइडेड नहीं है प्रॉपर्टी अभी तक, 2 people बिड सेम अमाउंट, यहाँ पे 2 people है, 1 इज को ओनर है तो यहाँ पे उनको मिलेगा। यहाँ पे देखो कि 2 people बिड 5 लाख रुपीज़ यहाँ पे बिड कर रहे हैं तो 1 ऑलरेडी ओन्स द पार्ट, ऑलरेडी एक पार्ट उनका है यहाँ पे तो ही गेट्स द प्रॉपर्टी, उसको प्रॉपर्टी मिलेगी यहाँ पे। 89 में बोला है गेटिंग सेटिंग असाइड बाय डिपॉजिट, सब रूल 1 में बोला है हु कैन अप्लाई, जजमेंट डेटर अप्लाई करेगा, एनी पर्सन हैविंग इंटरेस्ट वो अप्लाई करेगा। व्हाट मस्ट डिपॉजिटेड 5% यहाँ पे क्या बोला है कि सेटिंग असाइड करना है, सेल बाय डिपॉजिट, सेल यहाँ पे करने, सेल जो है यहाँ पे डिपॉजिट करके हु कैन अप्लाई, जजमेंट डेटर कर सकता है, एनी पर्सन हैविंग इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी वो कर सकता है। सेटिंग असाइड कब कर सकता है, आप 5% जो है प्रॉपर्टी का वो क्या करो, परचेस मनी जो है उसका यहाँ पे डिपॉजिट करो टू द बायर को एंड डिक्री अमाउंट को यहाँ पे टू दी होल्डर को।
उसके बाद नेक्स्ट है सब रूल 289 जो है वर्सेस हम 90 को पढ़ेंगे. वॉट डज इट सेज दैट इफ़ अ पर्सन अप्लाइज अंडर 90 में अगर अप्लाई हुआ ही कैन नॉट अप्लाई 89. 90 में अप्लाई किया यहाँ पे भी अप्लाई नहीं होगा. एक तो यहाँ करो एक तो यहाँ करो ऐसा है. अनलेस रूल 90 एप्लीकेशन इज विदड्रॉ, जब तक आप अनलेस 90 विदड्रॉ नहीं करते तब तक आप 89 में फॉल नहीं करोगे. यू कैन नॉट गो बोथ ऑप्शंस टुगेदर, यहाँ पे नहीं जा सकते. थर्ड में बोला है अदर लायबिलिटीज रिमेंस है. वॉट डज इट सेज दैट इवन आफ्टर सेटिंग असाइड द सेल, अगर सेटिंग असाइड सेल हुआ है तब भी जजमेंट डेटा मस्ट स्टिल पे, उसको पे करना पड़ेगा. कॉस्ट जो है इंटरेस्ट नॉट कवर्ड इन दिस सेल नोटिस में कवर्ड नहीं है वो भी पे करना पड़ेगा. एंड जो कॉस्ट आया है वो भी पे करना पड़ेगा. यहाँ पे 90 में बोला है सेटिंग असाइड फॉर दी रेगुलरिटी हुई है तो यहाँ पे वो भी यहाँ पे करना पड़ेगा सेटिंग असाइड सेल. उसके बाद है हु कैन अप्लाई, डिग्री होल्डर, परचेसर, एनी पर्सन अफेक्टेड बाय दी सेल. उसके बाद है ग्राउंड्स जो है यहाँ पे फ्रॉड है, मटेरियल इरेगुलरिटी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा. यहाँ पे डिग्री होल्डर जाएगा ऐसे ऐसे बोलेगा कि यहाँ पे क्या है कि फ्रॉड है, इरेगुलरिटी है, तो यहाँ पे ग्राउंड्स पे सब्सटेंशियल इंजुरी रिक्वायर्ड है. तो व्हाट डज इट सेज दैट सेल विल बी कैंसल्ड होगा इफ़ ओनली इरेगुलरिटी और फ्रॉड है तभी यहाँ पे सेल कैंसिल होगा. कॉस्ट रियल एंड सीरियस लॉस होगा तभी होगा. उसके बाद अदरवाइज कैंसिल नहीं होगा, स्मॉल मिस्टेक है तो. ओल्ड ऑब्जेक्शन नॉट अलाउड, यहाँ पे ओल्ड ऑब्जेक्शन पहले ही दिया है फिर से यहाँ पे अलाउड नहीं है. एक्सप्लेनेशन देखो, मेरे अब्सेंस और डिफेक्ट ऑफ अटैचमेंट अलोन इज नॉट इनफ फॉर द कैंसिलेशन ऑफ सेल नहीं है. यहाँ पे अब्सेंट नहीं है तो ऐसा नहीं है. 91 में बोला है परचेसर जो है यहाँ पे चैलेंज कर सकता है सेल को. What does this rule says that buyer can ask court to cancel the sale. अब buyer ask कर रहा है कि इस सेल को कैंसिल कर दो. जजमेंट डेटा हैड नो सेलेबल इंटरेस्ट, जजमेंट डेटा के पास कोई भी सेलेबल इंटरेस्ट नहीं है. यहाँ पे एग्जाम्पल प्रॉपर्टी एक्चुअली बिलोंग टू समवन एल्स के पास है तो जजमेंट डेटा के पास यहाँ पे कोई उसको राइट ही नहीं है. 92 जो है व्हेन सेल बिकम्स अ फाइनल, कब होगा, कंफर्मेशन ऑफ दिस सेल होने के बाद सेल बिकम्स अ फाइनल. व्हाट डज दिस रूल सेज दैट इफ नो एप्लीकेशन अंडर रूल 89 में एप्लीकेशन नहीं है, 90 में एप्लीकेशन नहीं है, 91 में नहीं है कैंसिलेशन का, तो यहाँ पे कोड कन्फर्म्स द सेल, सेल बिकम्स एब्सोल्यूट एंड फाइनल. सिंपल है, नो चैलेंज, सेल बिकम्स फाइनल होगा सेल यहाँ पे. उसके बाद देखो नेक्स्ट है 92, प्रोविजो है 92 का, सब रूल एक्सप्लेन है. प्रोविजो इंपॉर्टेंट है. इफ प्रॉपर्टी सोल्ड वाइल क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के दौरान प्रॉपर्टी सेल हो गई, अबाउट द अटैचमेंट स्टिल पेंडिंग है, कोर्ट नॉट कन्फर्म द सेल. आप यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या हुआ है, सेल हुआ है, ऑब्जेक्शन चालू है यहाँ पे तभी सेल हुआ, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है सेल नहीं होगा अनटिल जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन है फाइनली डिसाइड हो. जब तक डिसाइड नहीं होता तब तक आप सेल नहीं कर सकते हो. 92 क्लॉज 2 में बोला है व्हेन सेल इज सेट असाइड, कब हो सकता है, 89, 90 एंड 91 अलाउड है यहाँ पे. एंड 89 रिक्वायर्ड डिपॉजिट जो है यहाँ पे 5%, 25% जो है यहाँ पे इज मेड विद इन 60 डेज में डिपॉजिट आपने भर दिया है, यहाँ पे सेट असाइड हो सकता है, कोर्ट शैल सेट असाइड. क्लेरिकल एंड कैलकुलेशन मिस्टेक हो गए. इफ़ डिपॉजिट इज शॉर्ट ड्यू टू दी कैलकुलेशन मिस्टेक से डिपॉजिट जो है शॉर्ट हुआ है तो कोर्ट कैन अलाउ द टाइम टू करेक्ट करो एंड जो रहे बाकी का है वो यहाँ पे फिल कर दो. सेल विल स्टिल बी सेट असाइड, सेल यहाँ पे सेट असाइड हो सकता है. नोटिस कंपलसरी है यहाँ पे बिफोर सेटिंग असाइड, नोटिस मस्ट बी गिवन टू ऑल अफेक्टेड पर्सन को नोटिस जाएगी यहाँ पे. सेकंड प्रोविजो है 2002 का अमेंडमेंट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है देख लो. where earlier 30 days period had no expired before amendment, earlier 30 days period had no expired before amendment, deposit can now be made within the 60 days में आपको डिपॉजिट करना है. 92(3) में बोला है नो सेपरेट सूट इज अलाउड, सेपरेट सूट अलाउड नहीं है यहाँ पे. कोर्ट का ऑर्डर फाइनल है, अलग केस नहीं चलेगा यहाँ पे. देखो तो अगर उसके बाद है थर्ड पार्टी सूट है. इफ़ थर्ड पार्टी सेज दैट जजमेंट डेटा हैड नो टाइटल, जजमेंट डेटा के पास ही टाइटल नहीं है तो एंड फाइल्स अ सूट अगेंस्ट ऑक्शन परचेसर के अगेंस्ट यहाँ पे सूट फाइल करा. नेसेसरी पार्टीज कौन होगा, ऑक्शन परचेसर होगा, जेडी होगा, जजमेंट डेटा होगा, डिग्री होल्डर होगा, वो थर्ड पार्टी इनके अगेंस्ट केस फाइल करेगा कि जजमेंट डेटा के पास यहाँ पे टाइटल नहीं है, आप क्यों यहाँ पे ऑक्शन करा रहे हो. उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, इफ थर्ड पार्टी विन्स, अगर थर्ड पार्टी विन हो गया तो सूट इज डिक्रीड
कोर्ट विल ऑर्डर डिक्री होल्डर टू रिफंड दी मनी, डिक्री होल्डर रिफंड मनी करेगा यहाँ पे परचेसर को, एंड एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग विल बी रीस्टार्ट फ्रॉम द सेल स्टेज से रीस्टार्ट होगा यहाँ पे, अनलेस द कोर्ट ऑर्डर्स अदरवाइज। 93 में बोला है रिटर्न परचेस मनी, परचेस मनी रिटर्न करना है। व्हाट डज दिस रूल सेज दैट इफ द सेल इज सेट असाइड हो गया, 92 में सेल यहाँ पे जो है जजमेंट जेडी के पास टाइटल ही नहीं था ना, तो जो परचेसर है जेडी के पास जो सॉरी डिक्री होल्डर के पास जो मनी दिया था परचेसर ने प्रॉपर्टी के बदले में, तो वो रिफंड करना है विथ और विदाउट इंटरेस्ट, जैसे कोर्ट डिसाइड करेगा वैसे। अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट द पर्सन रिसीव द मनी। ओके, उसके बाद 94 बोलता है सेल सर्टिफिकेट। व्हाट हैपन्स आफ्टर द सेल बिकम द फाइनल, सर्टिफिकेट मिलेगा यहाँ पे, प्रॉपर्टी डिटेल्स, नेम, परचेसर, डेट होगा वहाँ पे, सेल बिकम एब्सोल्यूट। उसके बाद है 95 डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, जजमेंट डेटा इन द पोजीशन में है, प्रॉपर्टी डिलीवरी होगी। Property is occupied by JD, his agent, person claiming under him after the attachment. What will be court do on the purchaser application? Put the purchaser in the actual possession को देंगे यहाँ पे, और उसके बाद remove anyone refusing, जो refuse करा है उसको remove कर देगा। 96 में बोला है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टेनेंट इन द पोजेशन, अगर टेनेंट पोजेशन में है तो व्हेन डज दिस अप्लाई, प्रॉपर्टी इज ऑक्यूपाइड बाय द टेनेंट लॉफुल ऑक्यूपायर, यहाँ पे प्रॉपर्टी अगर ऑक्यूपाई कर रहा है यहाँ पे, तो हाउ पोजेशन इज गिवन, कॉपी ऑफ सेल सर्टिफिकेट यहाँ पे क्या किया जाएगा, पेस्टेड किया जाएगा पब्लिक प्रोक्लेमेशन में, ड्रम जो कस्टमर सुनो 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 ऐसे, और उसके बाद टेनेंट रिमूव, टेनेंट इज नॉट रिमूव, टेनेंट को रिमूव नहीं किया जाएगा प्रोक्लेमेशन पे, सिर्फ यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर होगी, टेनेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, यहाँ पे टेनेंट रहेगा, ओनर चेंज हो जाएगा यहाँ पे। 97 में रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन है यहाँ पे, राइट टू कंप्लेन है यहाँ पे, डिक्री होल्डर और परचेसर फेसेस रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन इन दी पोजेशन, फेस क्या करेगा, और रेजिस्टेंस एंड ऑब्स्ट्रक्शन ही में अप्लाई टू दी कोर्ट। उसके बाद है कोर्ट की ड्यूटी है यहाँ पे, कोर्ट शाल एडजुडिकेट डिसाइड द एप्लीकेशन, कोर्ट एडजुडिकेट करेगा एंड डिसाइड करेगा एप्लीकेशन को एज पर द प्रोसीजर इन ऑर्डर 21। उसके बाद है नेक्स्ट जो है 98 ऑर्डर आफ्टर एडजुडिकेशन, और एडजुडिकेशन का बाद जो ऑर्डर है वो आफ्टर रेजिस्टेंस केस डिसाइड व्हाट ऑर्डर कोर्ट कैन पास, कोर्ट क्या पास करेगा, कोर्ट जब रूल 101 है, रूल 101 है कि क्वेश्चन डिसाइड कर लेती है, तब कोर्ट जो है एप्लीकेशन अलाउ करेगी, एप्लीकेंट को पोजीशन दिलाएगी यहाँ पे, और एप्लीकेंट डिसमिस करेगी यहाँ पे, या फिर केस के सिचुएशन के हिसाब से कोई भी सुटेबल ऑर्डर पास करेगी यहाँ पे। सिंपल देखो, कोर्ट का डिसीजन के बाद या तो पोजीशन मिलेगा, या तो कोर्ट केस रिजेक्ट होगा, या कोई और प्रॉपर ऑर्डर होगा यहाँ पे। ऑर्डर यहाँ पे रूल 98 क्लॉज 2 देखो, विदाउट जस्ट कॉज रेजिस्टेंस है यहाँ पे, अगर कोर्ट को लगेगा कि रेजिस्टेंस है, बिना रीज़न के किया गया रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे, बिना रीज़न के कि रेजिस्टेंस हो रहा है यहाँ पे बाय जजमेंट डेटार और उसके कहने पर, और कोई अदर पर्सन आ रहा है ट्रांसफरी जो है यहाँ पे पेंडेंट लाइट कर रहा है, तो एप्लीकेंट को पोजीशन दिया जाएगा यहाँ पे, दिलाएगी। अगर फिर भी रुकवाया है तो जेडी को, उसके आदमी को सिविल प्रिजन 30 डेज तक सिविल प्रिजन भेजा दिया जाएगा। फॉल्स रेजिस्टेंस है, पोजीशन प्लस सिविल जेल भी हो जाएगा। 99 में क्या है, डिस्पोजिशन बाय द डिक्री होल्डर और परचेसर, राइट ऑफ डिस्पोजिशन पर्सन, जेडी के अलावा कोई और पर्सन गलत तरीके से पोजीशन हो जाए तो बाय डिक्री होल्डर और ऑक्शन परचेसर, यहाँ पे वो पर्सन कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है। 99(2) में बोला है कि कोर्ट ड्यूटी यहाँ पे एप्लीकेशन को प्रॉपरली एडजुडिकेट करेगी, यहाँ पे कोर्ट क्या है, एप्लीकेशन को प्रॉपरली एडजुडिकेट करेगी। सिंपल है कि जिससे गलत निकल गया है, निकाला गया है, उसको कोर्ट प्रोटेक्शन देगी यहाँ पे। रूल 100 में बोला है ऑर्डर ऑन द डिस्पोजिशन ऑफ द एप्लीकेशन, 101 में क्वेश्चन डिसाइड करके यहाँ पे एप्लीकेशन अलाउ करे कि एप्लीकेंट को वापस पोजीशन दे दो और एप्लीकेशन डिसमिस कर दो यहाँ पे, या सिचुएशन के हिसाब से एनी अदर सुटेबल ऑर्डर यहाँ पे दे दिया जाएगा। अब 101 में क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड, कौन से क्वेश्चन यहाँ पे डिटरमाइन किए जाएंगे, राइट, टाइटल, इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी क्या है वो, बिटवीन होम, पार्टीज ऑफ द रूल 97 99 के एप्लीकेशन में, हु डिसाइड करेगा, सेम कोर्ट और सेपरेट सूट होगा, नॉट सेपरेट सूट नहीं होगा यहाँ पे, सेम कोर्ट करेगा। अगर
अलग सिविल सूट नहीं फाइल करना है, एग्जीक्यूशन ऑर्डर सब यहाँ पे डिसाइड करेगी वहीं पे। 102 क्या है, ट्रांसफरी पेंडेंट लाइट है, पेंडेंट लाइट नो प्रोटेक्शन। व्हाट डज दिस रूल सेज दैट, रूल्स 98 90 100 नहीं होगा तो पर्सन जिसको जेडी ने प्रॉपर्टी सूट के बाद ट्रांसफ़र की है, ऑलरेडी ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफ़र इंक्लूड्स द ऑपरेशन ऑफ लॉ। और ट्रांसफ़र क्या इंक्लूड करता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ इंक्लूड करता है ऑल्सो। सूट के बीच जो खरीदा, मतलब सूट के बीच सूट चल रहा है यहाँ पे एंड थर्ड पर्सन आया एंड उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे क्या किया, परचेस किया, उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अरे भाई सूट चल रहा है, तुम क्यों यहाँ पे खुद आके इसमें खड्डे में जो है यहाँ पे गड्ढे में गिर रहे हो, तो खुद आके गिर रहे हो तो यहाँ पे कोई तुमको निकालेगा नहीं, ओके, तुमको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, मत आओ यहाँ पे, ओके। 103 ऑर्डर्स ट्रीटेड एज एन डिक्री, जो ऑर्डर्स है उसको हम ट्रीट क्या करेंगे, डिक्री ट्रीट करेंगे। अंडर 98 एंड 100 में जो ऑर्डर्स पास हुए उसको हम डिक्री ट्रीट करेंगे, डिक्री की तरह ट्रीट होगा इसको, ओके। रिजल्ट जो है अपील पॉसिबल है, सेम लीगल फोर्स एज ए डिक्री जैसे है, अपील पॉसिबल है, सेम है यहाँ पे डिक्री के जैसे। 104 है ऑर्डर सब्जेक्ट टू पेंडिंग सूट। अब ऑर्डर सब्जेक्ट टू पेंडिंग सूट है, उसको ऑर्डर क्या होगा, पहले से कोई सूट पेंडिंग है जिसमें पोजेशन का राइट क्लेम किया गया है। रूल 101 103 का ऑर्डर है यहाँ पे, फाइनल सूट रिजल्ट के सब्जेक्ट होगा यहाँ पे, पेंडिंग सूट का डिसीजन सुप्रीम रहेगा यहाँ पे, ओके। उसके बाद 105 हियरिंग ऑफ एप्लीकेशन। 105(1) हियरिंग के लिए डेट फिक्स किया जाएगा। अगर एप्लीकेंट हियरिंग के दिन प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब एब्सेंट है, कोर्ट एप्लीकेशन डिसमिस किया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है थर्ड जो है एक्स पार्टी हियरिंग। व्हाट डज इट सेज दैट, एप्लीकेंट प्रेजेंट है लेकिन अपोजिट पार्टी प्रेजेंट नहीं है, जो कोर्ट ने नोटिस दिया था उसको लेकिन प्रेजेंट नहीं है। कोर्ट क्या करेगा, एप्लीकेशन को एक्स पार्टी एक तरफा यहाँ पे क्या किया जाएगा, सुन के उसको सुन लेती है एंड यहाँ पे डिसीजन जो ऑर्डर ठीक लगे वो यहाँ पे दे देगी, ओके। मीनिंग जो है अगर दूसरी साइड नहीं आई तो कोर्ट यहाँ पे क्या करेगी, एक बाजू की बात सुन लेगी और जो डिसीजन सही लगे वो दे दिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखो, एप्लीकेशन का मतलब सिर्फ नॉर्मल एप्लीकेशन नहीं होता बल्कि रूल 58 के अंडर क्लेम या ऑब्जेक्शन भी होता है, यहाँ पे 105(1) के एप्लीकेशन में इंक्लूड होता है। तो देखो यहाँ पे 106 जो हमारा लास्ट रूल है एग्जीक्यूशन का, ऑर्डर 21 का, सेटिंग असाइड एक्स पार्टी ऑर्डर्स। रूल 106 कौन अप्लाई कर सकता है, 106 जो है कौन अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन दे सकता है एप्लीकेंट जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है वो यहाँ पे करेगा। सेटिंग असाइड एक्स पार्टी ऑर्डर्स जो है यहाँ पे मतलब जो अपसेंट था ना, एक बाजू को सुन के यहाँ पे दूसरे बाजू के मतलब जो थिंग्स टू फिट लगे वो यहाँ पे डिसीजन आया, तो अब यहाँ पे एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए यहाँ पे 105 में जो एक्स पार्टी ऑर्डर दिया है उसको सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन दिया। अपोजिट पार्टी जिसके अगेंस्ट रूल 105(3) में एक्स पार्टी ऑर्डर पास हुआ हो या रूल 23(1) में के अंडर यहाँ पे एक्स पार्टी ऑर्डर दिया गया हो, अगर वो कोर्ट को सफिशेंट कॉज दिखा दे कि वो हियरिंग के दिन क्यों प्रेजेंट नहीं है, सफिशेंट कॉज है, मैं यहाँ पे कोमा में था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, ऐसे बोला, तो वो सफिशेंट कॉज यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्स पार्टी ऑर्डर जो है यहाँ पे सेट असाइड किया जाएगा। कॉस्ट या कंडीशंस लगा दे सकती है और नई हियरिंग डेट यहाँ पे फिक्स करेगी। अगर जेन्युइन रीज़न है एब्सेंट होने के कारण तो यहाँ पे ऑर्डर कैंसिल हो सकती है। सेकेंड पॉइंट है नोटिस कंपलसरी है, एक्स पार्टी ऑर्डर सेट असाइड तब तक नहीं करेगी जब तक दूसरी पार्टी को नोटिस सर्व नहीं होता तब तक, ओके। उसके बाद थर्ड पॉइंट है टाइम लिमिट दिया जाएगा, 30 डेज़ के अंडर फाइल करनी होगी एक्स पार्टी जो ऑर्डर है उसको सेट असाइड करने के लिए 30 डेज़ का नोटिस आपको देना है, 30 डेज़ में, विदिन 30 डेज़ में लिमिटेशन है यहाँ पे। उसके बाद हो गया हमारा जो ऑर्डर 21 है, हमने पूरा यहाँ पे कवर किया है, ईच एंड एवरी रूल जो है हमने यहाँ पे कवर किया है, ओके। आई होप आपको ऑर्डर 21 समझ आया होगा। थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड अपने लीगल फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना एंड कमेंट सेक्शन में फीडबैक जो है ज़रूर देना। थैंक यू।